तो ये जितने भी ये इंटीरियर जो रेड, इवन ये जो चीज है ये भी वही कंपनी से करवाई है? कंपनी से करवाया हुआ है। इसमें सारा आप ये लेदर रैपिंग देखेंगे, ये भी उसी से कराया है। स्टीयरिंग रैपिंग, सीट्स, आर्मरेस्ट और पीछे के आर्मरेस्ट विद चार्जिंग पॉइंट्स। इट्स अ लाइफस्टाइल कार, आपकी डेली बेसिस की गाड़ी नहीं है ये। आपके पास अगर है कि आपको चलाना है, बस यही चलाना है, टशन के लिए चलाना है, तो इट्स ओके। आपको जो मेजर नॉइज आता है वो आता है आपका 60 के ऊपर। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे इवेंचुअली जितना हो जाओगे 90-100 के आसपास, आपको सारा साउंड ब्लास्ट और विस्लिंग सब आना शुरू हो जाएगा। इवन रोड पे हल्का से बम्स और स्टोन्स होते हैं ना, ग्रेवल्स वो पड़े होते हैं, वो भी आपको फील होएगा, इतना ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है। तो ऋषि एक बात बताओ, ये आप कह रहे हो ये स्टॉक है, तो आपने एज इट इज जो शोरूम में गाड़ी थी आपने वो ली है या आपने अपनी तरफ से भी कुछ कस्टमाइजेशंस कराई हैं? बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हम लोग को सिस्टर के लिए गाड़ी लेनी थी। अच्छा। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7 या 8 ब्रांड्स के और गाड़ियों के डिफरेंट वेरिएंट, डिफरेंट मॉडल्स हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव लिया था। बट इवेंचुअली उस समय क्या सीन था कि मेरे ख्याल से एस्टर एक गाड़ी थी जो 1-1.5 महीने पे मिल रही थी हमें। अच्छा। उसके अलावा कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं थी जो 3 महीने से पहले मिल रही हो। अच्छा। देन ऑल ऑफ अ सडन हम लोग टोयोटा की शोरूम में गए थे, उसके बगल में महिंद्रा का ही था। अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे बोला तो हमें बताया गया था ऑलमोस्ट 9 महीने या 10 महीने का पीरियड दिया गया था इफ़ यू वांट थार। तो उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे तो उनके पास ऑल ऑफ अ सडन उसी टाइम पे स्टॉक में इशू आया था कि जो जिन्होंने बुक कराई है उनका फाइनेंस का कुछ इशू चल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप बुकिंग लगा दो, हम कंफर्म नहीं करते कब तक दे सकते हैं, बट इवेंचुअली चांसेस होते हैं कि अगर वो नहीं कर पाए तो विद इन 10 to 15 डेज हम लोग दे देंगे। ठीक है। तो उनका एक ही क्लॉज था कि कि ऑन रोड के बाद 50,000 का एसेसरीज। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब मस्ट हैव है? हाँ, मस्ट हैव है, ये हमारे पास थोपा गया था। अच्छा। तो वो उस चीज में हम लोग जो जो करवा सकते थे विदाउट टचिंग द कार, जितना बाहर तो से आपने करा। 50,000 में क्या क्या चीजें करवाई? 50,000 में एक्सटीरियर में आप देखोगे तो दिस इज अ फेंडर, क्योंकि बल्कि लगती है। हाँ। मड रिफ्लेक्टर। अच्छा। आपका ये इंसेक्ट रिफ्लेक्टर, क्योंकि हम लोग को हाईवे पे चलना रहता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये हम लोग ने आगे और पीछे दोनों साइड पे ब्लैक आउट कराया है। ठीक है। दिस इज इट। और पीछे कैमरा, पीछे का कैमरा है, और ये आपका रेन गार्ड जो भी बोल लो, आपका ये विंडो पे जो लगा है, ये वाइजर है? हाँ, वाइजर है। हाँ। ये हमारा एक्सटीरियर में ये है, दैट्स इट। इसका अप्रॉक्स कॉस्ट विल बी अराउंड लाइक 10,000 समथिंग। तो 50,000 किस बात पे? इसका फिर मेजॉरिटी जो है इंटीरियर आप देखोगे, पूरा इंटीरियर हम लोग ने वाया शोरूम ही करवाया है। अच्छा, ये जो अंदर का इंटीरियर है वाया शोरूम? वाया शोरूम है। दे हैव पार्टनरशिप विद एक है अच्छी, इट्स अ गुड कंपनी। अच्छा। जो मुझे मालूम है। नहीं, आई लाइक द इंटीरियर। मतलब जो जिस कंपनी से उन्होंने करवाया था वो मुझे ही मालूम है अच्छी कंपनी है, इसलिए मैंने इंटीरियर करवाना था एज इट इज, बिकॉज सिस्टर के लिए है। तो उसको तो थोड़ा सा ना ब्राइट कलर चाहिए होता है। हाँ, नहीं मेरे को ऑनेस्टली मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। थार का क्या है, स्टैंडर्ड है, इट्स कंप्लीट ब्लैक्ड आउट। अच्छा। तो उसको था, तो मेरे को पसंद थी कंपनी, उसी से करवाना था, तो उनके पास भी उसी का प्रेफरेंस था, तो आई वेंट फॉर इट कि जब करवाना है जो चीज़ तो उन्हीं से करवा लो। नहीं, मेक सेंस। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के प्रोफाइल की। ये इसका साइड प्रोफाइल है। इसके अंदर 18 इंच के टायर हैं, 255। ये स्टॉक गाड़ी है ना? ये स्टॉक गाड़ी है, टायर्स इसके साथ ही आए थे। लेट मी सी इसका साइड कैसा है। तो गाइज इसका थर्ड तो बहुत अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि जो मेटल है वो इतना मतलब हेवी नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ, जब मैं इसको अंदर की तरफ बंद कर रहा था। थर्ड इज नो डाउट बहुत अच्छा है। तो आप ऋषि ये बताओ कि क्वालिटी ऑफ मेटल जो है वो कैसी है? मतलब एज कहने के लिए तो महिंद्रा है तो नो डाउट मेटल तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बट आपका क्या ओपिनियन है? जी, इसके साथ इन्होंने क्या किया है कि जहाँ जहाँ आप टच करते हैं ना, वहाँ पे आपको मेटल एकदम हैवी मिलेगा, और जहाँ आपका रेगुलर टच नहीं होता, जैसे बोनट के एकदम बीचों बीच में ना आप हाथ रखोगे हल्का सा दबता है। अच्छा। तो जहाँ जहाँ ये कर सकते थे कंजूसी, उन्होंने वहाँ की है। ओके। जहाँ जहाँ उन्हें मालूम है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट टच होना है, ये जैसे आप इसका फुट पैड देखोगे तो वो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको मालूम है लोगों को चढ़ना है, तो उन्होंने जहाँ जहाँ करना था वहाँ दिया है, बाकी सब जगह हल्का दिया हुआ है। गाड़ी आप चलाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इट टेक्स टाइम टू स्टॉप। ठीक है। तो इन्होंने आगे का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि टच होता है। आप जब आप एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे आने वाले हो, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा और आगे जाती है और आगे वाली गाड़ी को टच कर देते हो,
तब आपको पता चलता है गाड़ी टच हो गई है। मतलब स्टेशनरी के बाद भी आगे जाती है? हाँ, थोड़ा सा इसमें ब्रेकिंग का इशू है एज पर अच्छा। कंपेयर टू पावर। तो ना इन्होंने जहां जहां देना चाहिए था वहां वहां इन्होंने स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है बॉडी। तो अच्छा, ओके। जहां जहां इनको मालूम है कि होगा इशू होगा इसके तो वहां दिया हुआ है। इसके अंदर सारे डिस्क ब्रेक्स हैं या आगे के डिस्क और पीछे के ड्रम है? इसमें सारे डिस्क है। सारे डिस्क हैं? हाँ। उसके बाद भी ब्रेकिंग का इशू है? ब्रेकिंग का इशू है इसका, मतलब आप रोल बोल लो चाहे ब्रेकिंग बोल लो। अच्छा, मेरे ख्याल शायद पीछे के ड्रम हैं। हाँ, जहां तक मुझे है, हाँ। मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसकी पावर वगैरह भी। अभी ठीक है। अच्छा, इसका एक चीज और भी है, इसका जो ब्रेक पैडल है वो काफी चौड़ा है। मतलब मेरे को काफी साइड जाना पड़ा। हाँ, नहीं मतलब शिफ्ट करना पड़ता है बहुत। काफी शिफ्ट करना पड़ा, मतलब यू नीड टू एडजस्ट योर फुट वाइड टू द राइट। अभी आप इसके बगल में लेके जाओगे तो आप प्रोपोर्शन चेक कर सकते हैं जिमनी और इसका। अरे हाँ, वो सामने जिमनी जा रही है। हाँ, जिमनी ब्लैक। ओके। हाँ देखो, जिमनी नो डाउट बहुत छोटी लगती है इसके सामने, बट वैसे उतनी चौड़ी है क्या जितनी जिमनी है? नहीं, बहुत डिफरेंस है। यार देखो, अंदर से तो मेरे को ऐसी फील आई कि बहुत ही छोटी गाड़ी है। नहीं, ये एक्चुअली आता है। आप पहली बार जब बैठोगे गाड़ी के अंदर तो फील बहुत आता है, क्योंकि मस्कुलर इतनी लुक है इसकी कि बाहर से लगता है कि हाँ कितनी बड़ी गाड़ी है, बिकॉज ऑफ द बोनेट। यार इसके मतलब आपको ये फील होता है, मतलब इसके ब्रेक्स इतने वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरे को। मतलब मैंने तेज चलाई, हाँ, उसके बाद मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो आई वाज मतलब एज्यूमिंग कि काफी इमीडिएटली ब्रेक लग जाएगा। और एक तो इसका ब्रेकिंग भी जो है ना काफी नीचे जाके हाँ, मतलब आपको लगता है कि आपने ब्रेक दबा दी है, लेकिन हाँ। अभी फिर लगता है कि अभी जगह है और दबाने की। करेक्ट। अच्छा, ये है जिमनी। देखो, परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट गाड़ी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा हल्का सा मेरे को भी लैग महसूस हुआ, बट अगर मैं वैसे देखूं तो इट इंगेजेस क्वाइट वेल। बट हाँ। ब्रेकिंग जो है बहुत, मतलब इट्स अ मेजर कंसर्न। Yes. तो ये आपने बात की थी क्या सर्विस सेंटर में? नहीं, बात की थी हमने, तो उनका भी यही था कि इट टेक्स टाइम, एक्चुअली इट टेक्स टाइम टू स्टॉप। ओके। तो ना इसीलिए आप एक्चुअली एंगेज रहते हैं इस गाड़ी में, क्योंकि अगर तेज भगानी है तो देख के भगानी है कि कितनी तेज भगा सकते हैं। नो डाउट इट्स, मतलब देखिए, मैं आई एम गोइंग विद अ मिक्स ओपिनियन में, मतलब आई एम गेटिंग अ मिक्स बैग ऑफ फीलिंग कि सॉरी, बट ये देखिए, मैं आई ओन 2 cars, one is a Skoda Slavia, the other one is a Grand Vitara। हाँ, ग्रैंड विटारा के अंदर अगर मैं इस रोड से लेके जाऊंगा, आई विल नॉट फील एनी बम्पी ड्राइव। नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। नहीं, एक्चुअली मतलब ठीक है, माना कि इट्स एन ऑफ रोडर, इसका बॉडी रोल होगा, बट इतना ज्यादा है कि आपको ऑनेस्टली इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आपको ये ऑफ रोडिंग के लिए इतना डिस्कम्फर्ट लेना है कि नहीं लेना है। नहीं, वो एक्चुअली है, और आप जितनी देर तक बैठे रहोगे ना उतना ज्यादा है ना। हाँ, मतलब देखो ऑनेस्टली आप गाड़ी से उतरने की कोशिश करोगे जितनी जल्दी हो सके, गाड़ी से उतरे, और उतरने के बाद पहले आप अपनी कमर सीधी करोगे। हाँ, मेरे को बैक एक होना शुरू हो गया है। आप सबसे पहले आप उतर के अपनी कमर सीधी करोगे, क्योंकि है इसमें ये सब चीजें। ओके, एक सेकंड, यहाँ से बस ये है कि हाँ, इसकी एक रोड प्रेजेंस है कि मतलब आपकी गाड़ी को रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब हाँ। अगर आप टर्न ले रहे हो, बाकी गाड़ियां रुक जाएंगी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक वो जो फॉर्च्यूनर के अंदर जैसे रिस्पेक्ट मिलती है ना आपको, हाँ। कि मतलब आपने जरा से भी आगे कट लिया, थोड़ी सी आपने बोनट दिखाया, हाँ। तो बाकी गाड़ियां रुक जाती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक वो फील दे रही है, नो डाउट। पैशन में कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। हाँ, एक चीज और भी है, मतलब वो यंगस्टर्स का ज्यादा है। ये गाड़ी के अंदर जितनी मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन हाँ। कराना है आप करा लो, मतलब जितने बिल्कुल। चौड़े टायर्स लगाने हाँ, हैं बिल्कुल, लगा लो। बिल्कुल। मतलब आप इसको एक तरीके की जी वैगन बना सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी वैगन, आधी से ज्यादा जी वैगन तो महिंद्रा ने खुद ही बना के दे दिया आपको। हाँ, जो बिल्कुल। बचा कुछ है आपके पास, इतने दुनिया भर के ऑप्शन है, इतने मॉड्स आते हैं,
और उन मोड्स की भी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, तो वो है, मतलब ठीक है, आई एम लाइकिंग द ड्राइव, बट एट द सेम टाइम आई एम हैविंग अ बैक एक ऑल्सो। तो वो मतलब मैं बहुत मिक्स ओपिनियन लेके चल रहा हूँ इस समय। तो ये ऐसे ही है, ये है कि आप जब रोड पे अपने आप को देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप किसी भी गाड़ी के अंदर झांक के देख सकते हो, राइट। हाँ, तो इस चीज का है, एयरी है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बहुत छोटी है तो इट्स हैंडल गुड, लेकिन फिर उसके बाद इसका हैंडल भी बहुत हैवी है इन कंपैरिजन जब आप टर्न लेते हो। तो आप एक होता है ना, आपने जैसे ग्रैंड विटारा बोला, आपने उसकी गाड़ी को जब टर्न करते हो तो आप एक हाथ से पूरा टायर घुमा सकते हो। हाँ, इसमें नहीं होता है। इवेंचुअली देयर विल बी सम स्पेस कि अभी और मोड़नी है, और वो रियलाइज तब होता है जब आप चलते हो, क्योंकि गाड़ी कहाँ तक एंड होती है ये दिखता नहीं है इससे। ओके। हाँ, ऋषि ऑनेस्टली, मतलब अगर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बट ऑनेस्टली आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको ये गाड़ी अगर 4x2 में मिलती तो आप यू वुड हैव प्रेफर्ड 4x2 एनी डे। आप ये लगा लो अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 लाख एनी डे बचता ही बचता। बिल्कुल। वो अलग बात है कि मेरे दोस्तों ने ट्राई किया था तो उनको भी अभी सुनने में लग रहा है कि 1 साल 1.5 साल की वेटिंग चल रही है। अच्छा। हाँ, 4x2 पे तो टाइम उसमें भी उतना ही लग रहा है, तो मतलब मजबूरी में लोग यही ले रहे हैं। और ये ब्लैक कलर में सबके पास है क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है। हाँ, हाँ, तो वो दैट इज अ वेरी हाई मेंटेनेंस कलर एज वेल। हाँ, एक्चुअली दिल्ली वालों के लिए तो एटलीस्ट मतलब कुछ नहीं कर सकते आप इसका। बाकी इसके अलावा आपको कोई हमें ना, मेरे को लगता है कि हमने इसकी खामियां ज्यादा बताई हैं इसके पॉजिटिव्स के अगेंस्ट, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं जो आपको लग रहे हैं जो बताने लायक हैं? जी, इसके पॉजिटिव जो है वो मेन पॉजिटिव बड़े बड़े ही हैं, ठीक है। एक होता है ना कि आपने जो पैसा दिया है उस पैसे का हर जितनी बार आप गाड़ी में बैठोगे ना उतनी बार आपको फील आएगा मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं तो मेरे को वो रोड पे रिस्पेक्ट और प्रेजेंस मिल रही है। करेक्ट। आपको इस चीज का हर बारी फील आएगा। दूसरा है इसका ड्राइव में ना प्योर ड्राइव प्लेजर, कंफर्ट छोड़ दो, सिर्फ ड्राइव प्लेजर आपको देखना है तो इस गाड़ी में ड्राइव प्लेजर पूरा है। आप नॉर्मल ना सब्जी लेने भी जा रहे हो ना, उतनी दूर की ड्राइव में भी आपको फील पूरा आएगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो फिर ये गाड़ी पैसा मांगती है हर चीज में। हाँ, ये तो है, नो डाउट। मेंटेनेंस अभी तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट है इसका भी। और दूसरा ये तेल पीती है। ये तो मतलब एक तो पेट्रोल है, हाँ, पर अभी भी मतलब देखिए, मतलब मेरे को वो आप जो बता रहे हैं, जो नॉइज के बारे में बोल रहे हैं, वो मेरे को नॉइज बस, हाँ वो जरूर था जब काफी बम्पी रोड आ गई थी तो मेरे को पता लगा था, बट एज सच अगर मैं 40 की स्पीड पर चल रहा हूँ तो मेरे को काफी साइलेंट लग रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि केबिन नॉइज इतनी है। और जो आप साउंड ब्लास्ट की जो बात कर रहे थे वो कब फील होता है? वो इफेक्ट करता है समवट अराउंड 80-90 के बाद से। अच्छा। और मेजरली वो आपको हाईवे पे फील करेगा, क्योंकि हाईवे पे अभी क्या यू आर सराउंडेड कंप्लीटली, तो उतना ज्यादा हवा चल नहीं रही है, वेदर भी वैसा है। अच्छा। तो जब आप हाईवे पे निकलोगे तब आपको फील होता है। वो मतलब आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ओनली ऑप्शन यू हैव कि आप म्यूजिक चलाओ। मतलब इतना इरिटेटिंग हो जाएगा थोड़ी देर में कि आपको म्यूजिक चलाना पड़ेगा, और थोड़ा सा लाउड म्यूजिक चलाओगे तभी आप गाड़ी में बैठ सकते हो। अभी बीच में देखिए रास्ता थोड़ा सा खाली आएगा ना, तो आप भगा के देखना, आपको आएगा विस्लिंग नॉइज आती, पहले शुरू होती है विस्लिंग नॉइज से। अच्छा। फिर उसके बाद आपको ब्लास्ट आना शुरू होगा। इसमें बॉडी रोल तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मतलब अगर टर्न ले रहा हूँ तो अच्छी खासी बॉडी पूरी मूव करती है। अब एंटिसिपेट करना पड़ता है कि कितना टर्न करेगी तो मैं कितना एडजस्ट होकर पहले से बैठूं। राइट। पर वैसे आप रेकमेंड करते हो, मतलब ऑनेस्ट इन योर ओपिनियन, या बस यही है कि अगर शोशागिरी करनी है तो लो वरना नहीं लो? सी, अगर आपको अपने मोनोटोनस कार स्टाइल से हटना है, ठीक है, और दूसरा यू हैव मनी लाइंग अराउंड, तो है, क्योंकि इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अरे ये आप डेली ड्राइव भी नहीं कर सकते। तो आपके पास अगर पैसा और आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इट सेगमेंट। गॉट इट। ठीक है, क्योंकि आई डोंट टेक इट कि जिम्नी भी इसके पास आएगी इन एनी क्लास और इतनी बढ़िया लगनी नहीं है। मतलब जो इसके रिव्यूज आ रहे हैं, हालांकि मेरे को रिव्यू करना है, मतलब इट इज नॉट अगेन अ वैल्यू फॉर मनी का, और काफी छोटी है कंपैरेटिवली। हाँ, फैमिली का दैट इज आल्सो नॉट अ फैमिली का, क्योंकि उसमें भी जगह नहीं है इतना रखने के सामान वामान। अदर देन दैट
है इसमें देखिए, जितनी भी बुराई कर लूं, हाँ चला रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, और कोई थॉट नहीं है। पेट्रोल लिया 15 साल पूरे रखने के लिए। नहीं वो तो है, ठीक है। मतलब आप पेट्रोल लिया तो 15 साल फिर रखना ही है। हाँ, और ऐसा है कि महिंद्रा की गाड़ी हमारे पास है, अच्छा तो महिंद्रा की रियलिटी हमें पूरी मालूम है। अच्छा। ठीक है, तो समहाउ महिंद्रा के साथ भी मारुति वाला थोड़ा सा सिचुएशन हो चुका है अब, कि आप गाड़ी कहीं फंसी, कुछ हुआ तो आप कहीं खड़ी कर दो, हेल्प पूरी मिल जाती है। इसमें ये सिचुएशन नहीं आता कि आप फंस जाओगे। यार इसका हॉर्न भी जो है वो काफी हार्ड है, हार्ड है, मतलब आराम से पुश नहीं होता। और ये नहीं है कि आप कहीं भी हाथ रखोगे तो दब जाएगा। दब जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं। यार ये ऑनेस्टली सी, इट्स अ मसल कार एंड इट विल हेल्प यू टू मेक अ मसल। सीरियसली। हाँ, और आपकी बॉडी बना देगी, थोड़ा सा हेल्प कर देगा आपका मसल गेन करने में। मतलब हम लोग पिछले 15-20 मिनट से गाड़ी चला रहे हैं, पर ये है कि अब मेरे को ये लग रहा है कि यार मेरे को स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देना चाहिए। आई नीड टू रिलैक्स अ बिट। मतलब ये गाड़ी लेके हम मतलब ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे नहीं जा सकते हैं। इसी मतलब आप डिस्टेंस जा सकते हो, सीधी रोड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। और क्या कहते हैं, इसका क्रूज रूज ठीक काम करता है। अच्छा, तो कोई क्रूज है इसमें? हाँ, चलो, क्रूज कुछ है। तो है। हाँ, क्रूज कंट्रोल है, जो हम लोग को मतलब हम लोग की इमीडिएट नीड है। हाँ, क्योंकि मेजोरिटी हम लोग का रन जो होता है साल में, वो होता है हमारा होम टाउन। राइट। होम टाउन इज अराउंड 1000 किलोमीटर्स, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर इज एक्सप्रेस वे। राइट। तो आप बोर होते हैं, आपको बस गाड़ी क्रूज में डाल के चलना है। अच्छा। ट्रैफिक होता नहीं है उस पर। हाँ। तो हम लोग की मेजोरिटी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी यही है कि क्रूज कंट्रोल चाहिए। ओके। यार ऑफ रोडिंग कर सकते हो मान लिया, लेकिन ऑफ रोडिंग एट द कॉस्ट ऑफ बैक एक मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। मतलब आपके पास फॉर्च्यूनर भी है राइट? हाँ। जो कि 4x4 है। हाँ जी। तो उसके अंदर आपको ऐसा फील आता है क्या? नहीं, इसमें उसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ, लाइक हम लोग थोड़ा सा रिसर्च भी किया कि लाइक सुनने में आया है कि देयर आर ऑप्शंस सस्पेंशन चेंज करने के। अरे बाप रे। तो ये हम लोगों ने सर्च किया है, 40-50 हज़ार के सस्पेंशन आते हैं विच कैन चेंज इट्स ड्राइवेबिलिटी। लेकिन अब वही है कि कितना रिस्क ले, अभी तो साल नहीं हुआ है। ओके। हाँ, और एज यू कैन सी ज़्यादा चली भी नहीं है। हाँ। यार मैं ऑनेस्टली मतलब मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं पर्सनली ये रिकमेंड नहीं कर सकता ये गाड़ी एज अ नॉर्मल ड्राइविंग कार। मतलब मैं मेरे को अगर, अरे बाप रे ये क्या हुआ? अच्छा, ये वो तो कीचड़ का हाँ, हुआ। कीचड़ है। अच्छा, अगर मतलब इट इज नॉट अ सिटी व्हीकल टू ड्राइव। हाँ, बस वही है कि यहीं से यहीं से घुमाना है। हाँ। चलो वो वहां से लेके आता हूँ पीछे गाड़ी का। तो मतलब यही बात है कि बस वही है कि टशन है, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। तो आप ये सोचो ना कि जितनी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 5% भी ऐसे लोग नहीं है जो ऑफ रोडिंग करते हैं। हाँ। तो मेजोरिटी लोग इतनी महंगी गाड़ी खरीद के, अब वो बहुत, आपको रीसेल में जाओगे ना, आपको बहुत मिलेगी ये नई। रीसेल में? हाँ, रीसेल में आपको बहुत मिलेगी। लोग परेशान होकर निकाल देते हैं। हाँ, क्योंकि आपका ना कंफर्ट है ना आपका ये, इसमें कम से कम ये हो कि गाड़ी चला रहे तो पैसा बच रहा है, इकोनॉमिकल भी नहीं है। हाँ। ठीक है। और किसी के पास पार्किंग स्पेस भी इतनी नहीं है। एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो पार्किंग स्पेस का इशू है बिल्कुल, कि एक गाड़ी खड़ी करके रखी हुई है बस। हाँ। ऊपर से 10 साल का क्लॉज अलग है। हाँ। तो इस चक्कर में लोग बहुत आपको मिलेगी। देखो परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। लेट्स चेक द ब्रेकिंग। ब्रेक्स आर नॉट दैट गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा गाड़ी का, डगमगाया जाता है ब्रेक पे आने पे। ब्रेक पे आने पे मतलब मैं इतनी जितनी देर तक मैंने पंजा दबा के रखा था उतनी देर में तो गाड़ी मेरी स्टैंड स्टिल हो जाती है। अभी ये स्टैंड स्टिल होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है अभी ये। हाँ। तो गाइस जो मेजर इशू है इस गाड़ी में वो है इसका इनग्रेस आउटग्रेस का। आप देख सकते हैं इसमें जो है अंदर जाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं।
अब इतनी सी जगह से, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरे कोई तकलीफ हो रही है तो मतलब अगेन ये जो है ये इट इज़ नॉट easy to get into the back seats। तो मतलब, और अगर हम बात कर रहे हैं पीछे डिक्की, अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। अच्छा, तो बस इतनी सी डिक्की है, मैं पीछे से खोल कर दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये है, ओके, ये डिक्की है। तो इसमें मुश्किल से शायद एक कैबिन बैग ही आ पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ पाएगा। बहुत ही मतलब, अगर ओवरऑल देखूं मैं, मुश्किल से 10 इंच की जगह है, और ये भी ऊपर स्लाइड कर जाती है, तो ये यहाँ तक की हाइट का ही कोई बैग आ सकता है, या फिर आप कोई एक जो बैकपैक होता है वो डाल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते आप इसके अंदर।